प्रणाम दोस्तों, निरंजन और सनातन राहें चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। आइए आज हम गुरु अष्टकम का अर्थ समझ लेते हैं। गुरु स्वयं भगवान का अवतार होता है, जो सगुण अवस्था में हमारे करीब रहता है और हमें हर तरह का मार्गदर्शन देता है और हमें बुद्धि, विद्या, कौशल और ज्ञान प्रदान करता है। गुरु अष्टकम। किसी का शरीर सुंदर हो सकता है, किसी की पत्नी सुंदर हो सकती है, किसी की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई हो सकती है, किसी की संपत्ति मेरु पर्वत के समान महान हो सकती है, लेकिन यदि उसका मन गुरु के चरण कमलों में स्थिर नहीं है तो फिर इन सभी उपलब्धियों का क्या उपयोग है? इनका क्या उपयोग है? इनका क्या उपयोग है? किसी के पास पत्नी, धन, संतान, पोते, रहने के लिए घर, रिश्तेदार, अच्छी वंशावली, सब कुछ हो, लेकिन यदि उसका मन गुरु के चरण कमलों में स्थिर नहीं है तो ऐसे भाग्य का क्या फायदा? क्या फायदा? कहो ना, इस भाग्य का क्या फायदा? किसी एक ने वेदों और 6 वेदांगों के साथ साथ शास्त्र विद्या का भी प्रतिपादन किया हो, एक जातीय कवि होने के नाते उत्कृष्ट कविताएं और ग्रंथ लिखे हों, लेकिन यदि उसका मन गुरु के चरण कमलों में स्थिर नहीं है तो इन गुणों का क्या उपयोग? इनका क्या उपयोग है? बोलो ना, इन गुणों का क्या उपयोग है? थोड़ा यहाँ संदर्भ देखते हैं। वेद वाङ्मय को भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग कहा जा सकता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को एक व्यक्ति मानकर 6 उपयोगी शास्त्रों की कल्पना उस व्यक्ति के अंगों के रूप में की जाती है। ये 6 शास्त्र वेदांग कहलाते हैं। वे हैं छंद शास्त्र, कल्पसूत्र, ज्योतिष, निरुक्त अर्थात शब्द व्युत्पत्ति, शिक्षा और व्याकरण। इन 6 शास्त्रों की कल्पना क्रमशः वेद वाङ्मय के पैर, हाथ, आँख, कान, नाक और मुंह के रूप में की जाती है। किसी को विदेश में सम्मानित किया जाता हो, स्वदेश में जिसकी प्रशंसा की जाती हो, गुणों में और कार्य करने में उसके जैसा कोई और नहीं हो, लेकिन यदि उसका मन गुरु के चरण कमलों में स्थिर नहीं है तो इन सद्गुणों का क्या फायदा? इनका क्या उपयोग है? कहो ना, इन सद्गुणों का क्या उपयोग है? किसी की सदैव अत्यधिक प्रशंसा की जाती हो, यहाँ तक कि राजा और महाराजा भी उसकी चरण पूजा कर रहे हो, लेकिन यदि उसका मन गुरु के चरण कमलों में स्थिर नहीं है तो इस सौभाग्य का क्या उपयोग है? इसका क्या उपयोग है? क्या उपयोग है इस सौभाग्य का? किसी की प्रसिद्धि, वीरता और दान धर्म की वजह से दूर दूर तक फैल रही हो, दुनिया के सारे ऐश्वर्य और दुनिया के सभी सुख उसके महल में निवास कर रहे हो, लेकिन अगर उसका मन गुरु के चरण कमलों में स्थिर नहीं है तो फिर इस ऐश्वर्य का क्या उपयोग है? इसका क्या उपयोग है? आप ही बताइए, इस ऐश्वर्य का क्या उपयोग है? किसी का मन भोग से, योग से, घोड़ों से, राज्य से, धन के उपभोग से या स्त्री सुख से विचलित नहीं होता हो, लेकिन यदि उसका मन गुरु के चरण कमलों में स्थिर नहीं होता है
तो इस मनोबल का क्या उपयोग है? इसका क्या उपयोग है? क्या उपयोग है इस मनोबल का? किसी को वन में, घर में, काम में, शरीर में या अमूल्य धन कोश में कोई आसक्ति नहीं हो, लेकिन यदि उसका मन गुरु के चरण कमलों में स्थिर नहीं है, तो फिर इस अनासक्ति का क्या उपयोग है? इसका क्या उपयोग है? सोचो ना, इस अनासक्ति का क्या उपयोग है? जो कोई भी गुरु के इन अष्टकों का गुणपूर्वक पाठ करता है और जिसका मन गुरु के संदेश में ध्यान पूर्वक लगा हुआ रहता है, फिर चाहे वह तपस्वी हो, राजा हो, विद्यार्थी हो, ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो, उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और उसको मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाएंगी। दोस्तों, कृपया निरंजन और सनातन राहे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए, जल्द ही मिलेंगे। तब तक निरंजन और सनातन की राहों पर चलते रहिए।